दोस्तों, हम में से हर कोई इंसान अपने जीवन में क्या चाहता है? आखिर हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं और हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम अपना पूरा जीवन आखिर इस तरह से क्यों बिता देते हैं? आपने देखा होगा कि हर कोई मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन और न जाने क्या क्या, इन सभी के पीछे भाग ही रहे हैं और वह कभी रुकने का नाम नहीं लेते। परंतु क्यों? आखिर ये सब पा लेने के बाद हमें ऐसा क्या मिल जाएगा जो आज हमारे पास नहीं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? किंतु यदि हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढें, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें एक ही मिलेगा, और वह है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में संपूर्ण होना चाहता है। वह चाहता है कि एक ऐसी जगह पर वह पहुंच जाए जहां पर उसके पास वो सब कुछ हो जो वो चाहता है, जहां पर वह यह कह सके कि अब मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अब पूरी तरह से पूर्ण हो चुका हूं। लेकिन इस बात की वास्तविकता हम सभी जानते हैं। क्या ऐसा संभव है? नहीं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन काल में कभी नहीं रुकते। वह एक पल के लिए ठहर कर ये तक नहीं सोचते कि आखिर हम ये सब पाकर क्या कर लेंगे। हम तो बस इन चीजों को पाने के पीछे भागते ही रहते हैं, और भागते भागते हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये तक नहीं जान पाते कि कब हम अपनी मृत्यु के करीब आ जाते हैं। यहां तक कि हम अपनी मृत्यु के बाद भी वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं जिसकी हमें इच्छा है। हम कैसे भी करके अपनी चाहतों को पूरा कर लेना चाहते हैं, और इसी कारणवश शायद हम में से अधिकांश लोग ये भी नहीं मानते कि हम मृत्यु को प्राप्त भी होते हैं। ये सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा कि भला हम मृत्यु को क्यों नहीं मानेंगे? मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही है। आप सही सोच रहे हैं, किंतु आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग अपने आप को आत्मा के रूप में जिंदा भी रखना चाहते हैं। परंतु क्यों? यदि आपको ऐसा कोई जीवन मिल भी गया, तो आप ऐसा जीवन जीकर क्या कर लेंगे? क्योंकि हम अज्ञानता में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। हम वास्तविकता की ओर देखना नहीं चाहते। लेकिन क्या यदि आप वास्तविकता की ओर नहीं देखेंगे तो वास्तविकता बदल जाएगी? क्या यह प्रश्न बदल जाएगा कि आप किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं और कब तक भागते रहेंगे? क्या इसका कभी कोई अंत है? अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा, हो सकता है कि मैं यहां पर केवल धन दौलत या मान सम्मान की ही बातें कर रहा हूं। इन सब को तो हर कोई पाना चाहता ही है, और वह इसे पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास भी करते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहता कि यह गलत है। आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या धन नहीं कमाना चाहिए। ये सब जरूरी है, लेकिन ऐसा धन किस काम का जो धन आपके काम ही ना आए? और ठीक इसी प्रकार ऐसा मान सम्मान किस प्रकार का जिस मान सम्मान से आपके भीतर अहंकार की उत्पत्ति हो जाए और आप अपने सामने वाले को कुछ भी ना समझें और हर पल उसका तिरस्कार करते रहें। हम सभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा पा लेना चाहते हैं जिससे लोग हमारी इज्जत करें, लोग हमारी कद्र करें। लेकिन क्या आपने एक पल के लिए बैठकर यह सोचा है कि जब हम ये मान सम्मान हासिल कर लेंगे तो उसी मान सम्मान के साथ आपको कई सारी जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी? यदि आप किसी ऊंची पद पर हैं और अगर आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, तो ये सब आपके लिए बेकार है। फिर भला ऐसा मान सम्मान पाकर आपको क्या ही मिल जाएगा? खैर, ये सब तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन इन सभी के अलावा भी हम एक दौड़ में हमेशा ही शामिल रहते हैं, और वह है रिश्तों की दौड़। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि मैं ऐसा नहीं कहता कि वह रिश्ता आपके खून का ही हो सकता है कि आप किसी से मित्रता के बंधन में बंधे हुए हों, या फिर यह भी हो सकता है कि आप किसी के प्रेम बंधनों में बंधे हुए हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको रिश्तों में या इन बंधनों में नहीं बंधना चाहिए, किंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं
कि आजकल हर रिश्तों में कोई न कोई तनाव जरूर है। फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वह पिता पुत्र का रिश्ता हो, या पति पत्नी का, या फिर भाई बहन या अन्य सगे संबंधी। हर रिश्ते में कोई न कोई गांठ जरूर है, हर रिश्ते में कोई न कोई तनाव जरूर है। और ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में उन रिश्तों के प्रति मनमुटाव बैठा हुआ है। और ऐसा किस लिए होता है? इसके कई सारे कारण हैं। हो सकता है कि आपके पिता ने आपसे कुछ कह दिया और आपको अपने पिता की वह बात अच्छी ना लगी, जिस कारण आप अपने पिता से नाराज हो बैठे हैं। आप अपने पिता से झगड़ रहे हैं और कई बार तो रिश्ते टूटने की कगार पर भी आ जाते हैं। और इसका मूल कारण है स्वार्थ। स्वार्थ की पट्टी जो हमारे आंखों पर चढ़ी हुई है, हम उसे हटाना नहीं चाहते, बल्कि हम तो केवल अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। और इसी स्वार्थ के कारण सभी रिश्तों और बंधनों के बीच में जो प्रेम होता है वह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में से अधिकांश लोग जब किसी के लिए कुछ छोटा सा कार्य भी कर देते हैं तो बदले में वो यह चाहते हैं कि सामने वाला भी उसकी मदद करे और वह उसका साथ दे। हम यही सोचते रह जाते हैं कि वह भी हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। यदि हमने उसकी मदद की है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि हम उससे मदद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वह हमारा साथ दे। और बस इसी प्रकार हम केवल एक दौड़ में दौड़ते ही जा रहे हैं और ये दौड़ कहां खत्म होगी कोई नहीं जानता। बस इस अंधी दौड़ में हर कोई हिस्सा लेता ही जा रहा है, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि लोग हमारी बातें माने, हमारी बातें सुने, हमें दूसरों की सहानुभूति मिल पाए। हम बस अपनी बात सुनाना चाहते हैं, किंतु किसी की बात सुनना नहीं चाहते। किंतु आप ये भूल रहे हैं कि जिस प्रकार आप अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी तो अपने स्वार्थ के लिए ही सोच रहा होगा। वह भी तो यही चाहता होगा कि आप भी उसकी बात सुने, परंतु आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते। चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही गरीब और निर्धन था। वह दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। वह अपने पुत्र से कई प्रकार की आशाएं लगा बैठा था। उसे यह लगता था कि उसका पुत्र बड़ा होकर उसकी सहायता करेगा, उसके लिए धन इकट्ठा करने में उसकी मदद करेगा, उसका पुत्र उसकी दरिद्रता दूर करेगा। वह यह सोचा करता कि उसका पुत्र कुछ ऐसा बड़ा काम करेगा जिससे उसका नाम होगा, लोग उसे जानने लगेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। देखते देखते समय बीतने लगा। समय के साथ साथ वह लड़का अब बड़ा हो चुका था, वह युवा हो चुका था। किंतु जवानी की यह अवस्था एक तूफान की तरह होती है। हर कोई इसे संभाल नहीं पाता, हर कोई इसे सही दिशा नहीं दे पाता, जिस कारण हम में से अधिकांश लोग गलत राह पर भी भटक जाते हैं। नौजवानी की इस अवस्था में हर किसी के बड़े सपने होते हैं। हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन यह अवस्था कुछ ऐसी भी होती है जहां पर हमें सपनों में भी वास्तविकता का सामना करने से बहुत डर लगता है, और हम में से अधिकांश लोग वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते, जिस कारण उनके मन में चिड़चिड़ापन, क्रोध और तरह तरह के द्वेष उत्पन्न होने लगते हैं, और वे लोग हर किसी चीज के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं। यदि उनसे कोई गलती भी हो जाए तो वह उस गलती को खुद नहीं स्वीकारते, बल्कि उस गलती का दोष वह दूसरों के सर मढ़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार उस गरीब पिता के पुत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह चाहता तो था कि वह कुछ बड़ा करे, लेकिन न जाने क्यों वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिस कारण उसके पिता बहुत चिंतित रहने लगे थे। और एक दिन वह पिता अपने पुत्र से कहता है, बेटा, आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हारे साथ के सभी लोग
देखो कहां से कहां पहुंच गए। कोई राजा के यहां पर अधिकारी है, तो कोई शहर में है जहां से वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, कोई व्यापार शुरू कर चुका है, तो कोई अच्छे ओहदे पर है। परंतु तुम कुछ नहीं करना चाहते। तुम्हारे दिन का अधिकांश समय तो केवल गप्पे लड़ाने में ही बीत जाता है। अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वह पिता अपने पुत्र को तरह तरह की बातें सुना रहा था, वह तरह तरह के ताने मार रहा था और वह पुत्र चुपचाप सुन रहा था। लेकिन वह पिता यह भूल चुका था कि जो भी उसने आशाएं अपने पुत्र से लगा रखी थी, क्या ठीक उसी प्रकार उसने अपने पुत्र की परवरिश भी की है। मान लीजिए कि एक बगीचा है, उस बगीचे में एक माली है जो बहुत आलसी है और वह माली अपने बगीचे के किसी भी पेड़ पौधे पर ध्यान नहीं देता। तो ऐसे में उस बगीचे का क्या होगा? अब आप में से अधिकांशतः लोग यही कहेंगे कि वह बगीचा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपका जवाब सही भी है और नहीं भी। हो सकता है कि वह बगीचा पूरी तरह से नष्ट हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह बगीचा प्रकृति के हाथों में चला जाए, अर्थात जैसा उसे वातावरण मिलेगा वह ठीक वैसा ही बन जाएगा। और उस पिता के पुत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसी उसे संगति मिली वह वैसा ही बनता चला गया, अर्थात वह आलसी और कामचोर बन चुका था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था, वह तो बस दिन भर घूमना फिरना और गप्पे लड़ाना जानता था। और वह भी अपने पिता से हमेशा नाराज ही रहता था। जब उसके पिता उसे खरी खोटी सुना रहे थे, तभी क्रोधित होकर वह भी अपने पिता से कहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? यदि आप किसी अच्छे ओहदे पर होते, कोई अच्छा व्यापार कर रहे होते या राजमहल में होते, तो मैं भी आज आपके साथ वहीं पर काम कर रहा होता। आज मैं भी कुछ बन चुका होता। मैंने सोचा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा व्यापार शुरू करूंगा और खूब धन कमाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे और वो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपने कभी भी मेरे भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं। यदि मैं किसी व्यापारी के घर पैदा हुआ होता या किसी राज दरबारी के घर पर पैदा हुआ होता, तो आज मैं भी एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा होता, मैं भी एक अच्छा खासा धन कमा रहा होता। पता नहीं मैंने आपके घर जन्म ही क्यों लिया। जहां 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो भी बहुत है। लेकिन पिताजी, 2 वक्त की रोटी मिल जाने से कुछ नहीं होता। मुझे तो पैसा चाहिए ताकि मैं अच्छा व्यापार शुरू कर सकूं, लेकिन आपके पास वो पैसे नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? इसमें किसकी गलती है, मेरी या आपकी? इतना कहकर क्रोधित होकर वह घर से निकल गया। किंतु हर किसी को यहां पर यह समझना चाहिए कि हर किसी का पिता सम्राट जैसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग दरिद्र और निर्धन भी होते हैं, किंतु वह अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि एक राजा अपने पुत्र से करता है, और वह उन्हें भी वो सब कुछ देना चाहते हैं जो उनका बेटा चाहता है, किंतु वह देने में असमर्थ होते हैं। किंतु फिर भी वह हार नहीं मानते, बल्कि वह उन्हें वो सब कुछ देने की पूरी कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन उसके बाद भी वह अपने बच्चों की केवल कुछ ख्वाहिशें ही पूरी कर पाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद ही उस पिता की अचानक मृत्यु हो गई और अब उसके घर में केवल उसका पुत्र और उसकी पत्नी थी। देखते देखते कुछ और दिन बीते, लेकिन अब तक वह पुत्र कुछ समझ नहीं रहा था। वो अब भी अपना अधिकांश समय गप्पे लड़ाने और यहां वहां घूमने में ही लगाया करता था। एक दिन उसकी माता ने उसे अपने पास बुलाया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी मां की एक नहीं सुन रहा था, बल्कि वह उन पर क्रोध करता, उन पर चिल्लाता और तरह तरह की बातें भी कहता था। और उसकी मां उसे कुछ न कह पाती, वह बस आंखों में आंसू लिए उसकी बातें सुनती रह जाती। उसके कुछ ही दिनों बाद उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वह बौद्ध भिक्षु लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। वह यह बता रहे थे कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। वह पुत्र भी वहीं पर मौजूद था और वह उन गुरु की सारी बातें सुनकर मन ही मन यह सोच रहा था, गुरुजी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे खुद को जानना ही होगा, खुद को पहचानना ही होगा। वैसे भी इस संसार में मेरा है ही कौन? मेरे पिता ने भी मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा,
और आखिरकार उन्होंने मुझे दिया ही क्या था। और एक तरफ मेरी माँ है जो हमेशा मुझे कुछ न कुछ कहती रहती है, मुझे कुछ न कुछ सुनाती ही रहती हैं। उन्हें तो लगता है जैसे कि मैं किसी काम का ही नहीं। इससे तो अच्छा कि मैं ये संसारी जीवन त्याग दूं और सन्यासी जीवन अपना लूं। कम से कम इसमें सुख तो रहेगा, शांति तो रहेगी, और इस मार्ग पर चलकर मैं अपने आप को जान भी सकता हूं, पहचान भी सकता हूं। और अब से मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। यह सोचता हुआ वह युवक वापस घर लौट आया। वह रात भर इसी के बारे में सोचता रहा। रात भर उसके मस्तिष्क में सन्यास के बारे में ही विचार चलते रहे। वह मन ही मन यह सोच रहा था, मुझे सन्यास लेना ही होगा, किंतु मैं अपनी मां को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। यदि मैंने उन्हें बता दिया तो वह बेवजह मुझे रोकने की कोशिश करेंगी। इससे अच्छा है कि मैं चुपचाप रात्रि के समय ही उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता हूं। देर रात वह युवक घर से निकला और उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह बौद्ध भिक्षु विश्राम कर रहे थे। तभी वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैंने आपका प्रवचन सुना था और मैं आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हूं। मैं ये जान चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता और ध्यान के मार्ग से मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूं, उन्नति करना चाहता हूं। मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? इस पर वह लड़का क्रोधित होते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे उनसे आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? मैं बड़ा हो चुका हूं और अपने निर्णय खुद ले सकता हूं। और वैसे भी आज तक मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया ही क्या है? ये जीवन मेरा है और मैं जहां चाहूं, जैसे चाहूं, इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। उस युवक की आवाज सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। मैं तो तुम्हें बस एक मार्ग दिखाऊंगा और उस मार्ग पर तुम्हें ही चलना होगा। उस मार्ग में जो भी कांटे आएंगे, जो भी तकलीफें आएंगी, वो तुम्हें ही सहनी होंगी। अगर तुम ये सब करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य भी जरूर बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। इस पर वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप जो भी कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे वो मार्ग बताइए, आखिर मुझे क्या करना है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हें मुझे अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी खिलानी है, परंतु याद रखना, इसके लिए तुम्हें किसी से भीख नहीं मांगनी, ना ही किसी से उधार लेना है और ना ही कहीं से पैसे चुराने हैं। तुम्हें ये 2 वक्त की रोटी अपने मेहनत से ही कमानी होगी, तभी मैं उसे स्वीकार करूंगा और तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य भी बना पाऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, जैसा आप चाहें मैं वैसा ही करूंगा। अगली सुबह वह आश्रम से निकलकर उस गांव के बाजार में गया और वहां पर काम ढूंढने लगा ताकि वह कुछ पैसे कमा सके और उन पैसों से उन गुरुओं के लिए कुछ अनाज ले सके। उसने हर जगह काम मांगा, लेकिन कहीं पर भी उसे काम नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो दिन भर भटकते भटकते काफी थक चुका था और अब उसे जोरों की भूख भी लग रही थी। वह भोजन खरीदना तो चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी वह भटकते भटकते ठीक उसी जगह पर जा पहुंचा जहां उसके पिता काम किया करते थे। वहां राजा का नया महल बन रहा था और वहां पर बड़ी बड़ी लकड़ियों को काटना पड़ता था। उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। उस काम को देखकर उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं यहीं पर कुछ काम कर लेता हूं। हो सकता है कि ये लोग मुझे काम पर रख लें और उसके बदले में मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। यह सोचकर वह आगे बढ़ा और वहां पर काम मांगा और वहां पर उसे काम मिल भी गया। उसने काम करना शुरू किया। वह कुल्हाड़ी से बड़ी बड़ी लकड़ियों को काट रहा था, जिसमें बहुत मेहनत भी लग रही थी और देखते ही देखते उसके हाथों में छाले भी पड़ गए थे। यहां तक कि उसने अपना पैर भी घायल कर दिया था
जब वह यह सब कर रहा था तब उसे अपने पिता की याद आने लगी। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि उसके पिता पता नहीं इतना मेहनत का काम कैसे करते थे। वह दिन रात यहां पर मेहनत किया करते थे ताकि वह मुझे 2 वक्त की रोटी दे सके, लेकिन जब तक वो जीवित थे मैंने उनकी अहमियत को नहीं समझा, उनकी आशाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। जैसे तैसे उसने उस दिन का काम खत्म किया और उसके बदले में उसे कुछ पैसे भी मिले। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी जिससे उसने कुछ भोजन खरीदा, लेकिन तभी उस युवक को उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो भोजन लेकर भागता हुआ उन गुरु के पास पहुंचा और भोजन उन्हें देकर कहता है, हे गुरुवर, यह मेरी मेहनत की पहली कमाई है, इसे आप ले लीजिए, लेकिन मैं अब आपका शिष्य नहीं बनना चाहता। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, परंतु क्यों? इसका जवाब देते हुए वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मेरे पिता बहुत मेहनत किया करते थे। वो मुझे 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया करते थे, लेकिन मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाया। लेकिन मैं आज इतना समझ चुका हूं कि मेरे पिता की कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी ही थी। मैंने अपने पिता को न जाने क्या क्या कहा, लेकिन मेरे पिता ने सब कुछ हंसकर सह लिया। किंतु अब मैं अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता, मुझे आज्ञा दीजिए। वह युवक उन गुरुवर से सारी बातें कह ही रहा था कि तभी वहां पर उसकी मां भी आ गई और वह उस युवक से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में तुझसे न जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन अब से मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। बस तू मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी। वह युवक अपनी माता को इस प्रकार देखकर उनके चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगते हुए कहता है, नहीं मां, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं ही तुम्हें और पिताजी को समझ नहीं पाया। गलती तो मेरी है मां, लेकिन अब से मैं तुमसे वादा करता हूं, अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं अपना सारा काम जिम्मेदारी से पूरा करूंगा और पिताजी ने जो भी सपने मेरे लिए देखे थे उन सपनों को मैं पूरा भी जरूर करूंगा। उन सभी की बातें वो बौद्ध भिक्षु वहां पर सुन रहे थे। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा तुम जा सकते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि तुम अपने पिता का वह सपना पूरा कर पाए। उसके बाद उस युवक ने दिन रात मेहनत की और करीब 2 वर्षों के भीतर भीतर ही वह अपने पिता के उस सपने को पूरा कर पाया। वह अब उस नगर का सबसे अमीर व्यापारी बन चुका था और अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, जब भी हम नाराज होते हैं, हम परेशान होते हैं या किसी समस्या से ग्रसित होते हैं, तब हमें भी लगता है कि इस संसारी जीवन को त्याग देना चाहिए। इससे अच्छा तो सन्यासी जीवन है, जहां पर शांति है, किसी बात की कोई चिंता नहीं, सब कुछ आराम से है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये जो आवाज आपने सुनी है, यह आपके भीतर की आवाज है या किसी और ने कही है। आप ये भूल जाते हैं कि केवल दुख और परेशानियों से परेशान होकर आप सन्यासी जीवन पाना चाहते हैं। परंतु क्यों? बस इसलिए कि आप अपने सांसारिक जीवन में विफल हो रहे हैं, या संघर्ष करने की क्षमता ही आप में नहीं है, या फिर इसलिए कि आप कर्महीन हो चुके हैं। यदि आप केवल इसलिए सन्यासी जीवन अपनाना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई कर्म नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सन्यासी होने के लिए कर्मनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। यह रास्ता उनके लिए है ही नहीं जो कर्म नहीं करना चाहते, जो असफलताओं से डरते हैं, जो संसार की चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर सकते। और अगर आपके भीतर ये सारी खूबियां हैं, या फिर आप इन सारी खूबियों को अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप गृहस्थ जीवन को भी आसानी से और शांति से बिता सकते हैं। आप बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और रही बात ज्ञान और समाधि की, तो वो भी आपके लिए पाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इन सभी के लिए आपको चुनौतियों का सामना तो करना ही होगा। विफलता से डरे बिना सफलता की ओर आगे बढ़ना होगा। आपको कर्मनिष्ठ बनना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होना होगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। एक बड़ा और अमीर व्यक्ति यदि अपना सारा धन
छोड़ दे तो ये बहुत बड़ी बात है। किंतु एक निर्धन और गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ है ही नहीं, यदि वह अपना धन छोड़कर सन्यासी जीवन अपनाना चाहे तो ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ही धन नहीं है। और ऐसा व्यक्ति यदि सन्यासी बनना भी चाहे तो वह चाहकर भी सन्यासी बन नहीं सकता, क्योंकि वह मन, वचन और कर्म से निर्धन है। किंतु वहीं पर यदि कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से धनवान है और यदि वैसा व्यक्ति सन्यासी बनना चाहे, वह अपने जीवन में सफल होना चाहे, तो वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने जीवन को एक सही दिशा दें, क्योंकि बिना सही दिशा के आप यूं ही भटकते रह जाएंगे और आप अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।